भारत की सड़कों पर एक क्रांति हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ये एक ऐसी दौड़ है जहां रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को जरा और करीब से। अच्छा, भारत के ईवी कहानी को समझने के लिए एक आंकड़े से शुरुआत करते हैं। सिर्फ पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में जानते हैं कितनी ईवीज बिकी? 19.7 लाख, मतलब लगभग 20 लाख। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन एक मिनट, ये जो क्रांति है ना, इसकी असली ताकत बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं है। ये देखिए, कुल बिक्री का लगभग 95% हिस्सा तो सिर्फ टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का है। असल में यही इस बदलाव की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये तो महज एक शुरुआत है। असली मंजिल तो और भी बड़ी है। राष्ट्रीय लक्ष्य है 2030 तक भारत की सड़कों पर 8 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ाने का। सोचिए, 8 करोड़। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी तेजी से बढ़ती गाड़ियों के लिए क्या हमारे पास इन्हें चार्ज करने का इंतजाम है? क्या हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो भारत की ईवी दौड़ के रास्ते में खड़ी है, और वो है चार्जिंग की समस्या। वैसे ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि सब ठीक है। देखें, सिर्फ 2 साल के अंदर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या 5,000 से बढ़कर 26,000 हो गई, मतलब 5 गुना ज्यादा। लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि हर 7 गाड़ियों के लिए कम से कम एक चार्जर हो। पर भारत में अभी क्या हाल है? 235 गाड़ियों के लिए सिर्फ एक चार्जर। ये गैप बहुत बहुत बड़ा है। और मुश्किल सिर्फ चार्जर्स की गिनती की नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जितने चार्जर्स लगे हैं उनमें से लगभग आधे तो ठीक से काम ही नहीं करते, और जो काम कर रहे हैं उनका इस्तेमाल भी ना के बराबर है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है। चलिए सरकार के मास्टर प्लान पर एक नजर डालते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक सोची समझी रणनीति पर काम हो रहा है। पहले फेम 2 स्कीम थी, और अब आया है नया पीएम ई ड्राइव प्रोग्राम। इसमें खास तौर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ का बजट रखा गया है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, सरकार नियमों को भी आसान बना रही है। मतलब 2024 में नए रूल्स आए हैं जो पूरे देश में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इससे होगा ये कि कोई भी गाड़ी किसी भी स्टेशन पर आसानी से चार्ज हो पाएगी। अब केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन इस प्लान को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं अलग अलग राज्य, और हर कोई अपने तरीके से। जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीदने पर सीधी सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जा रही है। वहीं कर्नाटक का फोकस लॉजिस्टिक्स यानी सामान ढोने वाली गाड़ियों पर है, और दिल्ली का लक्ष्य है कि हर 5 किलोमीटर पर एक फास्ट चार्जर जरूर मिले। और ये सब सिर्फ पर्सनल गाड़ियों के लिए नहीं हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत जोर है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में 200 रूट्स पर प्राइवेट कंपनियां एसी ई बसें चलाएंगी। तो पॉलिसी और प्लान तो अपनी जगह हैं, पर भविष्य को असल ताकत मिलेगी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आने वाला समय काफी अहम है। 2025 में मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। 2026 में पीएम ई ड्राइव स्कीम का अगला चरण आएगा, और फिर 2030 में 8 करोड़ ईवी का बड़ा लक्ष्य सामने होगा। देश में गाड़ियां बनाने की क्षमता भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। विनफास्ट जैसी विदेशी कंपनियां भी अब भारत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। जैसे तमिलनाडु की यह फैक्ट्री, जहां हर साल 1.5 लाख गाड़ियां बनेगी। और सबसे मजेदार बात, चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह बदलने वाली है। जरा सोचिए, बिना किसी तार के वायरलेस चार्जिंग पैड्स या ऐसे सुपर चार्जर्स जो सिर्फ 10 मिनट में गाड़ी को लगभग पूरा चार्ज कर दें। ये भविष्य अब बहुत दूर नहीं है। तो हम अपनी कहानी के आखिर में पहुंचते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है और रास्ते की चुनौतियां भी असली हैं, लेकिन सरकार की नीतियां, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और नई टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक साफ रास्ता तो दिखा ही रहे हैं। सवाल बस यही है, क्या भारत इस रास्ते पर सही रफ्तार से चल रहा है?